वतन पर मर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप पढ़ते हो गीता, बाइबल या कुरान, सदा ही आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं आकाश यादव आज यहाँ सम्मानित सभी ग्रामवासियों को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज आप लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को दर्शाता है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसमें हमारे कई सारे क्रांतिकारी और देशभक्तों का अपना लहू का खून का एक एक कतरा योगदान था जिस संविधान को निर्माण करने में। हम जिस धरती से आते हैं ये बागी बलिया की धरती है और यहाँ भी महान महान योद्धा हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जो कि मंगल पांडे से देखा जाए तो चिदू पांडे और वीर लोरी की कथा यहाँ गाया जाता है। और यहाँ बलिया के बारे में कहा जाता है, बड़ी लड़ैया बलिया वाले, इनकी मार सहा न जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा तो ही खुद से मर जाए। आज देखा जाए हमारे क्रांतिकारी और देशभक्त लोगों का यही विचार था कि देश की प्रगति और उन्नति हो सके। और मेरा मानना है देश की प्रगति और उन्नति का केवल मात्र एक ही साधन है, वो साधन है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा वो शास्त्र है जिसको कभी शस्त्र उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है। और किसी महान पुरुष ने भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। और शंकराचार्य जी भी कहते हैं, शिक्षा वो है जो आपको मुक्ति दिलाती है। मैंने भी एक शिक्षा का परिभाषा बना डाला, एजुकेशन मीन्स द होलिस्टिक डेवलपमेंट वेदर इट इज बाय सोल, स्पिरिट और बाय माइंड और द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। शिक्षा वो है जो आपको पूर्ण रूप से विकास करती है, चाहे वो मानसिक रूप हो या आध्यात्मिक रूप हो या सामाजिक रूप हो या राजनीतिक रूप हो या आपके आर्थिक रूप हो। लेकिन देखा जाए तो आज शिक्षा की दुर्गति कर दी गई है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं, उनकी 3-3 हजार फीस है, जबकि एक गरीब तबके के लोग वो उनका जो इनकम आया है महीना का 8 से 10 हजार है। जब 3,000 रुपया पढ़ने को भी दे दिया जाएगा तो बाकी पैसे से कैसे उसका पूरा महीना का जीवन यापन होगा। और ये सरकार भी थोड़ा एजुकेशन पर ज्यादा बजट नहीं लेकर आती है, जिससे कि एजुकेशन को और सुधारा जा सके। और अपना नाकामियां को छुपाने के लिए सरकार बार बार पाकिस्तान का सहारा लेती है। पाकिस्तान को क्या नाम लेना, वो खुद आतंकवाद देश से कभी तुलना नहीं किया जाता है। तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए, चाइना से कीजिए, रसिया से कीजिए, जिसमें पर कैपिटा इनकम में आगे जाए हमारा भारत, और दुनिया में एक विकसित देश है तो एक विकासशील के देश में उभर कर आए। और देखा जाए यहाँ कहा जाता है हमारे क्रांतिकारी हमेशा निडर रहते थे, और निडरता का एक पहचान है गुरु गोविंद सिंह का शायरी जो है, उसको हम आपको प्रस्तुत करना चाहते हैं आपके सामने। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह कि बहुत बड़े लोग जब होते हैं तो उनका जो धैर्यता होती है तो बहुत सी शांति रहती है, और उस धैर्यता को बनाए रखना ही आपका एक दिन मुकम्मल करने का काम आएगा। और आज देखा जाए तो देशभक्त का पहचान होता है। एक देशभक्त को पहचान करने में एक बिजनेसमैन का देशभक्ति यही है कि वो अपना व्यवसाय चलाए और देश के इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूशन करे। एक किसान का देशभक्ति है कि वो अनाज उपजाए। और जहाँ तक जवान की बात करें, एक जवान कहता है देशभक्ति वो सीमा की सरहदों का सुरक्षा करें। लेकिन हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त पे लगते हैं 56 भोग, और बाहर ठंड से बेगारी और बेरोजगार ठंड से मर जाते हैं लोग। आप मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। और किसान को किसान समझिए, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इतने इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद आप देना चाहते हैं तो अंगदान दीजिए, क्योंकि यही आपके लिए एक देशभक्ति और देश प्रेम का गाथा गाया जाएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहा है भारत का नारा, और आसमान में चमक रहा है हमारा तिरंगा हमारा। आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।